नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर नया राजनीतिक तूफान खड़ा होने के आसार हैं। सीबीआई ने इस गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में एक नया केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही एजेंसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश में 40 सहित कुल 42 जगहों पर छापे मारे हैं। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक एक जगह पर छापे मारे गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मामले में अनियमितता के आरोप लगाए गए। इसमें एक एफआईआर पहले ही 2017 में दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर में अखिलेश यादव का नाम नहीं है। अब सीबीआई ने इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की है। इसी को लेकर सुबह तड़के छापेमारी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के मामले में आश्चर्य जताया। ये धारा 66A एक विवादास्पद कानून है जो ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन वाला मानते हुए 2015 में ही रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस कानून के तहत ही देश भर में 1000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये सुनकर कोर्ट आश्चर्यचकित रह गया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह अद्भुत है। जो ये चल रहा है ये भयानक है। जस्टिस नरीमन ने इसके साथ ही कहा कि वो नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले को 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध कर दिया। डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी मामलों को एक ही स्थान पर जोड़ने की मांग करने के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछली बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से उनके बयानों के वीडियो टेप पेश करने को कहा था, जिसको उनके द्वारा अब पेश किया जा चुका है। वहीं कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव के बयानों के वीडियो और टेप को देखने के लिए मामले को स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कल रात ही 11 बजे ये सब प्राप्त हुए हैं। राफेल सौदे में कथित घोटाले की जांच के लिए फ्रांस में जज नियुक्त किए जाने के मामले में कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी सरकार इस मामले में चुप क्यों है। पार्टी ने पूछा कि जब फ्रांस ने जांच बैठा दी तो मोदी सरकार क्यों चुप है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे में बिचौलियों को करोड़ों रुपए दिए गए। इसने 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे पर जो ताजा खुलासा हुआ है उस पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि 2 सरकारों में से एक फ्रांस ने तो जांच बैठा दी है, लेकिन दूसरी सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि इस सौदे से जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने जांच शुरू करवा दी, लेकिन जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर फ्रांस की सरकार द्वारा बैठाई गई न्यायिक जांच की खबर देश दुनिया में बड़ी सुर्खियों में आने से यह मामला फिर से ताज़ा होकर जनचर्चाओं में आ गया है। केंद्र की सरकार भी इसका उचित संज्ञान ले तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो ये उचित होगा, और ऐसा ही बीएसपी का मानना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने हिंदुत्व, मुस्लिम, लिंचिंग जैसे मुद्दों पर ऐसी बातें कही हैं जो शायद संघ के किसी नेता ने पहले नहीं कही थी। यूपी के गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। हालांकि इसके साथ वह ये कहना भी नहीं भूले कि लोगों के खिलाफ लिंचिंग के कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसें कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे किसी डर में नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता और सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व होता है। उन्होंने कहा कि एकता के बिना देश का विकास संभव नहीं है और एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। भागवत ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मुस्लिम को भारत में नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि आदिवासियों के लिए काम करने वाले 84 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज का हर संभव प्रयास किया जाए। उन्हें सख्त यूएपीए के तहत जेल भेजा गया है। भीमा कोरेगांव मामले में पिछले साल उन्हें अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। वह पहले से ही काफी बीमार थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्टैन स्वामी के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति की शिकायतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिंदगी बचाने वाले उपाय करने और आधारभूत मानवाधिकार की सुरक्षा की जाए। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन से चिराग पासवान अपने पिता के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे और बिहार में घूमकर पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चिराग ने जिस हाजीपुर से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, वहां से उनके बागी चचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। वहीं चिराग ने अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट कर उन्हें याद किया और उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामविलास पासवान को याद करते हुए लिखा कि मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने ये जवाब तब दिया जब उनके शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता, मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी और शिवसेना में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। आज भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। बता दें, देश में अधिकतर राज्यों के शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, नहीं तो होने वाली है। भारत बायोटेक से कोवैक्सीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब ब्राजील में लोगों ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और उनको हटाने की मांग की है। इसके अलावा इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। बता दें, गंभीर आरोप लगने के बाद ब्राजील ने हाल ही सौदे को भारतीय कंपनी से निलंबित कर दिया है। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा किया था, जो कि करीब 24 अरब रुपए का सौदा था। आरोप है कि भारत की कंपनी के साथ वैक्सीन खरीदने के लिए जल्दबाजी दिखाई गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और जरूरत से अधिक दामों में सौदा किया गया। जब से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटने लगी है, तभी से तालिबान और अधिक आक्रामक हो गया है। वो हर रोज नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 421 जिलों में से 3/4 जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं तालिबान के हमलों के कारण सुरक्षा बल के 300 से अधिक सैनिक अपने देश की सीमा पार कर ताजिकिस्तान के शरण में जा चुके हैं। बता दें, अमेरिकी और नाटो देशों की सेना के लौटने के साथ ही अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के ऊपर ही पूरा दारोमदार आ गया है, जिसके चलते देश के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान जल्द ही पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।